मैंने अपनी परसों की वीडियो में आप लोगों से कहा था कि बहुत जल्द कुछ यूरोपीय देश फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले हैं। फिलिस्तीन अलग राज्य बनेगा, ऐसा कुछ देश चाहते हैं। और आज ऑफिशियली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और पुर्तगाल ने ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीन को वो अलग राज्य की मान्यता देते हैं। फ्रांस भी अब से कुछ देर के बाद फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता ऑफिशियली दे देगा। आपको पहले ही बता चुका हूं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और उस सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक लंबा चौड़ा भाषण देंगे और उसके बाद फ्रांस को वो भी मान्यता दे देंगे। तो एक के बाद एक यूरोपीय देश, ये ऐसे देश हैं जो नाटो का हिस्सा भी हैं, अमेरिका इजराइल के करीबी भी हैं, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता इन्होंने ऑफिशियली दे दी है। जितने देश फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देंगे उतना ही ज्यादा फिलिस्तीन को फायदा होगा, इजराइल को नुकसान होगा। ज्यादा देश अगर फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे तो फिर यूनाइटेड नेशंस भी फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दे देगा। चीन ने भी यही कहा है यूनाइटेड नेशंस से जल्द यूनाइटेड नेशंस को भी फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दे देनी चाहिए। यह खबर शायद आप लोग अब तक सुन चुके होंगे। बड़ी बात यह नहीं है कि फिलिस्तीन को इन तमाम देशों ने अलग राज्य की मान्यता दे दी। बड़ी बात यह है, क्या इनकी मान्यता देने से इजराइल के हमले खत्म हो जाएंगे? क्या इन देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने से इजराइल और इन देशों के रिलेशन खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता तो इन देशों ने दे दी है, लेकिन ये इजराइल के पूरी तरह से अभी भी साथ हैं। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया, हम इजराइल के साथ जैसा रिश्ता कायम किए हुए थे वैसा रिश्ता आगे भी कायम रखेंगे, इजराइल को हथियार भी देंगे। जैसा रिश्ता हमारा इजराइल के साथ चल रहा था उस रिश्ते में कोई खराबी नहीं आएगी, लेकिन हम फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देते हैं। दोस्तों, आने वाला वक्त वो है कि तमाम देश अपने देश के लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता तो दे देंगे, लेकिन इजराइल का जो हमला है उसको नहीं रोक पाएंगे। इजराइल इतनी आसानी से फिलिस्तीन को छोड़ने वाला नहीं है। अगर फिलिस्तीन अलग राज्य हो जाता है तो जो भी सेना इजराइल की इस वक्त फिलिस्तीन के अंदर मौजूद है, जहां पर समझौते किए हुए हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, तो अगर फिलिस्तीन अलग राज्य हो जाता है तो ये सारे समझौते खत्म हो जाएंगे और इजराइल की सेना पूरी तरह से वापस आ जाएगी, मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन की तरफ चली जाएगी, और ऐसा इजराइल शायद कभी नहीं होने देगा। दोस्तों, ये ठीक है कि भाई इन देशों ने मान्यता दे दी, मान्यता और भी देश दे चुके हैं फिलिस्तीन को, लेकिन शायद इससे होने वाला कुछ नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की कितनी चलती है। इस जंग के दौरान हमने यूनाइटेड नेशंस की भी बात देख ली, एक भी बात नहीं मानी है नेतन्याहू और अमेरिका ने। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो भी यूनाइटेड नेशंस का है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी यूनाइटेड नेशंस का है। साउथ अफ्रीका ने मुकदमा चलाया, उस मुकदमे में कितने सारे देश शामिल हुए, फैसले भी सुनाए गए, हुक्म भी दिए गए इजराइल को कि तुरंत गाजा से अपनी सेना को वापस ले लें, लेकिन इजराइल ने एक भी बात नहीं मानी। तो ये जो देश दे रहे हैं मान्यता, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल की थोड़ी सी किरकिरी हो रही है कि देश फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन दोस्तों इससे होने वाला कुछ नहीं है। आप देख लेना, फिलिस्तीन को लेकर जो अभी नेतन्याहू कर रहा है वो आगे भी करता रहेगा, क्योंकि अमेरिका उसके साथ पूरा पूरा शामिल है। किसी भी देश की इतनी बस की नहीं है कि इजराइल को डांट कर फिलिस्तीन से अलग कर दे। फिलहाल महमूद अब्बास एक कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे, भारत ने भी इसका समर्थन किया है। अब देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस की महासभा हो रही है उस महासभा में और कितने देश फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि फिलिस्तीनी राज्य को ब्रिटेन ने मान्यता देकर हमास को आतंकवाद का एक इनाम दिया है। लगभग 90% ब्रिटिश नागरिक इस बात को समझते हैं और अपने नेताओं के फैसले का विरोध करते हैं। नेतन्याहू कह रहा है कि जिन देशों ने भी मान्यता दी है उन्होंने आतंकवादियों को एक इनाम दिया है, एक तोहफा दिया है। इजरायली डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यायर गोलान ने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना नेतन्याहू और उसके कट्टरपंथी नेता स्मोट्रिच और बेन गवीर के लिए एक विनाशकारी राजनीतिक नाकामी है।
राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इजराइल को झटका है इससे कि इतने देश मान्यता दे रहे हैं फिलिस्तीन को, लेकिन हकीकती तौर पर देखा जाए तो फिलिस्तीन को आज़ादी शायद इतनी जल्दी इजराइल से नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो हर जगह अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है, और जब तक अमेरिका इजराइल के साथ है फिलिस्तीन को आज़ाद होना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये हकीकत बता रहा हूं आप लोगों को। बाकी हवाई वाली बातें मैं कितनी भी कर सकता हूं कि मान्यता दे दी है, नेतन्याहू बिलबिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप लोग पिछले 1-1.5-2 साल से देख रहे हैं कि कितनी किसकी बात मानता है नेतन्याहू। किसी की चली है अभी तक इजराइल के ऊपर। इन तमाम देशों के मान्यता देने के बाद नेतन्याहू ने साफ कह दिया, टीवी पर आकर बयान दिया, एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना कभी नहीं हो सकती। हमारी जमीन के बीच में एक आतंकवादी राज्य बनाने की हालिया कोशिशों का जवाब मेरे अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। 7 अक्टूबर के भयानक नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक साफ मैसेज है, आप आतंक को बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं। और मेरे पास आपके लिए एक और मैसेज है, ऐसा नहीं होगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में एक फिलिस्तीनी राज्य स्थापित नहीं होगा। सालों से मैंने आंतरिक और बाहरी दोनों ओर से भारी दबावों के बावजूद इस आतंकवादी राज्य की स्थापना को रोका है। हमने इसे मजबूत इरादों के साथ किया है। इसके अलावा हमने यहूदिया और सामरिया में यहूदियों की बस्तियों को दोगुना कर दिया है, और हम इस रास्ते पर चलते रहेंगे। हमारी जमीन के बीच में यह तो आतंकवादी राज्य बनाया जा रहा है, इसका जवाब मैं अमेरिका से यूनाइटेड नेशंस की सम्मेलन से वापस आकर दूंगा। दोस्तों, ये हमले और तेज कर देगा। 2 साल में हमने इस बात को तो जान ही लिया है कि ये मानते किसी की नहीं है। इजराइल के बेन गवीर जैसे कट्टरपंथी नेताओं ने भी इसको आतंकवाद को इनाम देना बताया है। तमाम जो नेता हैं इसके, वो यही कह रहे हैं कि ये देश आतंकवादियों को इनाम दे रहे हैं, जबकि जो विपक्षी नेता हैं इजराइल के, वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी हार है नेतन्याहू की कि इतने देशों ने फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दी। तो अमेरिका और इजराइल ऐसे देश हैं जो हर देश की जमीन पर नजर रखते हैं। बगराम एयरबेस की बात आपको बता चुका हूं, जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अमेरिका उसको दोबारा से हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने धमकी भी दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि बगराम एयरबेस हमें लौटा दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब इस बात पर जो विदेश मंत्री हैं तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कि हम अमेरिकियों को अपनी जमीन का एक जर्रा भी नहीं देंगे, जर्रा भी नहीं देंगे। एयरबेस तो बहुत दूर की बात है, जरूरत पड़ी तो हम उनसे अगले 20 साल तक लड़ेंगे। वो बगराम एयरबेस मांगते हैं, हम तो एक जर्रा भी नहीं देंगे अपनी जमीन का, चाहे 20 साल तक उनसे लड़ना पड़ जाए। तो ऐसे जवाब तालिबान दे रहा है। आइए एक और तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी की है, जो इस वक्त अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीर आपके सामने है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ऐसे देश हैं कि जिसे चाहें आतंकी बना दें और जिस आतंकी को चाहें अपना दोस्त बना लें। ये वो शख्स है अल जुलानी जिसके सर पर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था, इसको आतंकी घोषित किया हुआ था। लेकिन जैसे ही बशर अल असद की सरकार गई, इनको लगा कि अब हमारी दाल सीरिया के अंदर गल जाएगी, ईरान पर काबू पाना आसान हो जाएगा, तो अल जुलानी से दोस्ती कर ली। और अब दोस्ती ऐसी की है कि आतंकवाद का जो थप्पा लगा हुआ था इनके ऊपर, वो भी हट गया, इनाम भी हट गया, और अब तकरीबन 58 साल के बाद कोई सीरिया का राष्ट्रपति अमेरिका की जमीन पर उतर रहा है। ये वो शख्स है जो आज से 6-8 महीने पहले अमेरिका की नजर में खूंखार आतंकी था, और आज अमेरिका की जमीन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर शामिल हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में चल किसकी रही है। जिसे चाहे आतंकी का ठप्पा लगा दें, जिसे चाहे क्लीन चिट दे दें। इक्वाडोर एक देश है, उसने ऑफिशियली ईरान की IRGC को, हमास को और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। हमास और हिजबुल्लाह को तो काफी सारे देशों ने किया हुआ है आतंकी संगठन घोषित। ईरान की जो IRGC है, जो ईरान की सेना है, उसको भी इक्वाडोर ने आतंकी घोषित कर दिया है। तो ये वो लोग हैं जो एक देश की सेना को भी आतंकी बता देते हैं और एक आतंकी को भी अपने गले लगा लेते हैं। दोस्तों, ये खबर मैंने आपको कल बताई थी कि अरब नाटो देशों का ये जो एक संगठन बनाने की कोशिश की जा रही है। कल एक खबर पूरी दुनिया के अंदर फैली कि कुछ देशों ने अरब के इस प्लान को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, अरब नाटो संगठन नहीं बनेगा। आज ऑफिशियली एक स्टेटमेंट तमाम अरब देशों की तरफ से आया है कि ये जो खबर फैलाई गई ये पूरी तरीके से गलत है।
हमने जो प्लान तैयार किया है कि अरब देश अपना एक नाटो संगठन बनाए, यूरोप के नाटो जैसा, वो प्लान अभी भी हमारा तैयार है और हम उस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इस प्लान को खारिज कर दिया है। देखते हैं भाई कब तक ये लोग अपना संगठन बनाकर तैयार करते हैं। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सम्मेलन होने वाला है न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अब सामने आएंगी आज देखते हैं। कल उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।